मॉडर्न प्लास्टिक टीवी के इस खास संस्करण में आपका स्वागत है, जहां पे हम मौजूद हैं एक बहुत बड़े स्टॉल में। आप देख सकते हैं न्यू प्लास की ये है। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं यश पारीख, जो कि निदेशक है कंपनी में। हम देख रहे हैं कि प्लास्ट एशिया में तमाम कंपनियां आई हुई हैं। पहले बहुत ज़्यादा चाइनीज़ और जर्मन कंपनी होती थी, इस बार हम ज़्यादा देख रहे हैं इंडियन कंपनीज। आपको लगता है पिछले 2 साल में कुछ तो बदला है? राइट। सबसे पहले तो बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार है, मोदी जी, उन्होंने मेक इन इंडिया का जो कहा था, आत्मनिर्भर के ऊपर, आत्मनिर्भर भारत हमको करना है, जिसका सबसे फर्स्ट हम लोग देख सकते थे कि जैसे पीपी किट आपने बोला, मास्क के मशीन जितनी भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, वो सबसे पहले इंडियन कंपनीज़ ने ही, प्लास्टिक कंपनीज ज़्यादा, वो लोग ने आगे आके सब मशीन्स बनाए। तो उसके बाद में लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि इंडियंस कैन ऑल्सो वर्क। तो ये जो एग्जीबिशन है दैट इज़ टोटली फोकस्ड ऑन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी वाइज आपको जो यूरोप में मिलता था उससे भी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा 2 साल में कोरोना के दौरान कंपनियों पे बहुत मुश्किल बढ़ी थी, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा था। क्या क्या फ़िलहाल आपको लग रहा है कि बदलाव हुआ है? क्या हम मान सकते हैं कि रिकवरी हो गया है इंडस्ट्री में? येस, आई थिंक रिकवरी तो काफ़ी, कोविड के अंदर भी काफ़ी लोगों ने अच्छा ही किया है। और मेनली ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन कि भी काफ़ी लोगों ने सोचा कि ये मशीन्स जो प्लास्टिक में यूज़ होती है वही मशीन नॉन प्लास्टिक फील्ड में भी अप्लाई हो सकती है। तो इंडस्ट्री ने अपना खुद का एक रास्ता निकाला। नो डाउट कैश फ्लो पे काफ़ी इफेक्ट हुआ था, बट आई थिंक कि यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है जो पुरानी है एंड दे नो हाउ टू डू बिजनेस, तो जिसको बिजनेस करना आता है उन्होंने अपना रास्ता निकाल ही लिया था। एंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी हुआ इस दौरान में, तो आई थिंक कि रिकवरी हो चुका है। और सरकार की ओर से कुछ उम्मीदें आपकी, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव सेक्टर है, एमएसएमई को थोड़ा सा बढ़ावा देना ज़रूरी है, बिकॉज हमारी इकॉनमी बहुत हद तक इस पर आश्रित रहती है। येस, आई थिंक सरकार को सपोर्ट देना ही पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि जैसे उन्होंने उस टाइम पे इंटरेस्ट सब्सिडी दिया था, तो वैसे ही इंडस्ट्री को, एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। एंड दूसरा चीज़ ये है कि सपोर्ट इन द सेंस, हमको ऐसा नहीं है कि भाई कुछ पैसा दे दो, फंडिंग दे दो, फंडिंग किसी को नहीं चाहिए। इट विल बी मोर ऑन द पार्ट ऑफ द प्लास्टिक, कि भाई यहाँ पे बोल रहे, सरकार एक तरफ बोल रही है कि प्लास्टिक बैन करना है, बट आई थिंक प्लास्टिक बैन नहीं हो सकता है, सबको पता लग गया है। बट मोर फोकस ऑन रिसाइकलिंग कंपनीज को प्रमोट करना चाहिए एंड नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए। दैट्स द मोर सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। फिलहाल हम प्लास्ट एशिया में हम देख रहे हैं काफ़ी सारी कंपनियां यहाँ पे हैं। आपको लगता है कोरोना के बाद ये अच्छा मौका था लोगों को साथ आना, एक छत के नीचे बायर्स सेलर्स मिल रहे हैं? येस, आई थिंक सबको दिख ही रहा है, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग 4th डे पे खड़े हैं और करीबन हर रोज़ का 10,000 का फुटफॉल रहा है इसके अंदर। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका था एंड ऑल इंडिया एंड इवन बाहर से भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि 2 साल के बाद ये एग्जीबिशन हुआ है। एंड दिल्ली बीइंग द मेन हब, कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे काफ़ी लोग आए थे और कनेक्टिविटी भी अच्छा है, तो सभी लोग आए हैं यहाँ पे। तो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। आखिरी सवाल, कंपनी की ओर से पिछले कुछ वक्त में कोई नई प्रोडक्ट लाइन जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिसके बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं मॉडर्न प्लास्टिक्स टीवी के जरिए? येस, हम लोग ने जो मेन फोकस किया है, हमने जो प्रॉब्लम देखा है दैट वाज ऑफ लेबर, क्योंकि काफ़ी लेबर थी जो माइग्रेट हो गई थी, तो अपने गांव चले गए थे बिकॉज ऑफ कोरोना के डर से। तो हमने क्या किया कि पूरा कन्वेइंग सिस्टम बनाए, ऑटोमेटेड कन्वेइंग सिस्टम, जहाँ पे आपको सिर्फ मटेरियल एक जगह डालना है, जिसमें कोई एक्सपर्ट लेबर की ज़रूरत नहीं है। नॉन स्किल्ड लेबर को आप डाल दो उसके अंदर और वहाँ से पूरा मटेरियल ऑटोमेटिक कन्वे हो जाएगा एंड पूरा मटेरियल मिक्स होके जो भी आपका मेन लाइन है वहाँ पे वो पहुँच जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डेवलप्ड इन दिस 2 years एंड आई थिंक फ्यूचर उसी के ऊपर है कि आपको लेबर के बिना, जैसे बाहर की डेवलप कंट्रीज़ में है, विथ लेस लेबर दे आर डूइंग मोर वर्क, प्रोडक्टिविटी की बात है, तो उस पर हमने काफ़ी काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मॉडर्न प्लास्टिक्स टीवी से बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं नया साल आपके लिए फाइनेंशियल ईयर बेहतर बिजनेस लेके आए। थैंक यू सो मच।